हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स पर सीयूईटी डीयू बीएड 2023। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के थ्रू लेने जा रहा है। ऐसे में साइंस का सिलेबस अगर पता चल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो साइंस का सबसे पहले तो पेपर कोड जान लेते हैं, विच इज COQP07। COQP07 इज द पेपर कोड फॉर साइंसेस। अब बात करते हैं सिलेबस की। लेकिन अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो जिससे कि आप बहुत बार उलझ रहे हो और उसको सुलझाने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट CUET DU BEd 2023 में जाइए, जहां पे कि आपको मेंबरशिप से रिलेटेड, प्रिपरेशन क्लास से रिलेटेड, पेपर कोड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में मिल जाएंगे। तो जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। साथ में आपको जो भी सिलेबस है, जैसा भी जो जिस भी पेपर कोड का आपको सिलेबस जानना है, वो सब कुछ भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो देखना ना भूलें। अब हम बात करने वाले हैं CUET बीएड साइंसेस के बारे में। साइंस में देखो, सबसे पहले तो चीज ये याद रखने की जरूरत है कि डीयू में दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए दो पेडागोजी रखता है, एक P1 और एक P2। तो साइंस के लिए सबसे पहले जो पेडागोजी 1 है उसी को हम साइंस कहते हैं। दैट मीन्स कि P1 इज टीचिंग सब्जेक्ट, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। अब बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। तो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इज कि भाई जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, मतलब कि नॉर्मली 7वीं 8वीं कक्षा तक जो पढ़ाया जाता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये पढ़ाया जाता है। पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में क्या हो जाता है, दैट इज P2। वो P2 हो जाता है, यानी टीचिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या हो जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार के सब्जेक्ट डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। तो P1 इज ए स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जो कि साइंस के बच्चे साइंस चुनेंगे, और P2 इज योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंटीग्रेटेड साइंस में से कोई एक अपना सब्जेक्ट P2 रख सकते हैं। पेपर कोड क्या होगा, देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है पेपर कोड के लिए, लेकिन COQP07 इज पेपर कोड फॉर साइंसेस। पेपर कोड COQP07 ही है। अब बात आती है कि भैया DU और BHU भारत की दो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज एग्जाम ले रही हैं CUET के थ्रू। तो प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा डेली वाइट्स की वेबसाइट पर। जाओ, देखो प्रीवियस ईयर पेपर फ्री है, अपनी तैयारी को बूस्ट करो, एक बार पेपर लगाओ और तुमको अंदाजा लग जाएगा वेयर आर यू स्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्या हिसाब किताब है। तो देखो, बीएड के लिए 03 जो है वो होम साइंस, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, इन सब के लिए है। 04 इज फॉर सोशल साइंसेज, 05 इज फॉर लैंग्वेजेस, 06 इज फॉर मैथमेटिक्स एंड 07 इज फॉर साइंसेज। सब में 25 क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं और बाकी 75 क्वेश्चन में ही सारा गेम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस पे। बट बिफोर वी गेट इनटू सिलेबस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पेपर का हिसाब क्या रहेगा। तो पेपर देखो होने वाला है CBT, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, और साथ में CBT के साथ साथ ये पेपर दो भाग में हो रहने वाला है। 100 MCQs आपके पास मिलेंगे, आपको 100 MCQs जो दो भाग में बटे होंगे, पार्ट 1 या फिर इसको पार्ट A बोल सकते हैं, और पार्ट 2 जिसको हम पार्ट B बोल सकते हैं। और ये दोनों मिला करके COQP 07, 06, 03 ये सारा बनाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो CUET ने भेज रखा है हमें नोटिफिकेशन, उसमें क्या है। तो देखो 07 बीएड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और साइंस एलिजिबिलिटी आपका सिंपल वही रहने वाला है कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। नेक्स्ट इज कि 25 क्वेश्चन जो सभी के लिए सेम रहने वाले हैं। मीन्स 10 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी के, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। इसमें कई बार थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिल जाता है। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन GS के हो जाते हैं। GS यानी जनरल साइंसेस के हो जाते हैं। तो कई बार ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स का बिल्कुल सेम सेम सा चला जाता है, और उसमें करंट अफेयर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, बुक्स एंड ऑथर बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बढ़ घट जाती हैं। तो अगर तैयारी करनी है बहुत अच्छी, तो पार्ट A को भी समझना जरूरी है। तो पार्ट A में जो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम देख लेते हैं एक बारी। तो पहले हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इंग्लिश या हिंदी के आ रहे हैं। ठीक है, पहले इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं कि इंग्लिश में ये 10 क्वेश्चन में क्या रहने वाला है। तो 5 क्वेश्चन देखो तुम्हारे पैराग्राफ के रहने वाले हैं, कि पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज आता है उससे 5 क्वेश्चन रहने वाला है। अगला 5 में आपको टेंस देख लेना है।
टेंस के बाद आप देखोगे एक चीज और, विच इज टेंस के बाद आप स्पीच देख लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देख लेना, और फिर उसके बाद वॉइस, वाच्य जिसको हम कहते हैं, फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पक्के तौर पे देख लेना, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, तो ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से देख लेनी है। फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच देख लेना जिसमें कि ओनोमेटोपिया, हाइपरबोल, सिमली, मेटाफर, ये सब आता है। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात हमने कर ली। प्रीपोजिशन थोड़ा सा देख लेना, प्रीपोजिशन से भी फिल इन द ब्लैंक्स करके सवाल आते हैं कि इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा प्रीपोजिशन जाने वाला है। तो ये सारे मोटे मोटे तौर पे आपको पढ़ लेने हैं। फिर बात आती है हिंदी की, तो हिंदी का क्या हिसाब किताब रहेगा, तो हिंदी में जी सबसे पहले तो हो गया उपसर्ग, उपसर्ग आपको पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है जो कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से सवाल आते हैं, संधि से सवाल आते हैं, बिल्कुल एकदम संधि से डायरेक्ट सवाल आते हैं। आपको मिल जाएगा समास, थोड़ा सा समास पढ़ लेना। फिर उसके बाद है अलंकार, अलंकार बिल्कुल अच्छे से देख लेना। क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सबको देख लेना। क्रिया विशेषण बेसिकली, या फिर विशेषण में जो हम क्रिया विशेषण बात करते हैं और विशेषण, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर से एक प्रश्न रहता है, वो देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारे 10 क्वेश्चन का, 10-11 क्वेश्चन का मोटा मोटी हिसाब। अब बारी आती है 5 क्वेश्चन मैथ की। तो मैथ में आपको एरिया बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, सिंपल क्वेश्चन रहता है, कोई बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं होता। एरिया है, वॉल्यूम देख लेना। फिर है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन तो पक्का देख लेना कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर है थोड़ा सा जो ध्यान में रखने की जरूरत है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कई बार पूछता है, लेकिन इट इज ऑल राइट, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहने दीजिए। देन नेक्स्ट इज कि ये 3 तो बिल्कुल होना ही चाहिए। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देख लेना, प्रोबेबिलिटी से अच्छे खासे सवाल हमेशा हर जगह पूछे जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी देख लेना। और इतना भी अगर देख लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे मैथ के लग जाएंगे। देन वी हैव 5 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में हमें कौन कौन सा करंट अफेयर्स देखना है, तो देखो ये तो बिल्कुल सागर है और सागर में से हम कुछ नहीं इसमें से निकाल सकते, लेकिन फिर भी अवार्ड्स थोड़ा सा ध्यान रखना। नेशनल पीस प्राइज किसको मिला है, इंटरनेशनल पीस प्राइज किसको मिला है, यूएन के कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुए हैं, नोबेल प्राइज में किसका क्या हिसाब रहा है। फिर उसके बाद कोई कन्वेंशन अगर हुआ है तो वो कन्वेंशन किस लिए है, जैसे कि इस बार G20 का जितना भी समिट हो रहा है पूरे भारत के शहरों में हो रहा है, इंडिया इज होस्टिंग, और उसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो जनरलाइज्ड है बिल्कुल वैसे वाले आप देख लेंगे। देन नेक्स्ट इज कि मैथमेटिक्स रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करें कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो रीजनिंग में देखो डायरेक्शन देख लेना अच्छे से कि डायरेक्शन कैसे निकलता है। देन उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट देख लेना, कैलेंडर वाला क्वेश्चन देख लेना कि कैलेंडर में कैसे हम डेट एंड टाइम निकालते हैं। तो ये 3 भी अगर देख लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। अब देखो मैंने 3 ही टॉपिक बताया है लेकिन 5 क्वेश्चन लिखा, तो 5 टॉपिक तो मोटा मोटी होना चाहिए, पर 2 क्वेश्चन जीएस से जो पूछता है वो भी तो है हमारे पास, जिसमें कि हार्मोन पढ़ लेना अच्छे से कि हार्मोन आता ही आता है, और दूसरा है हार्मोन के बाद हमारे पास जॉइंट के बारे में, जो जोड़ होते हैं ना स्केलेटल सिस्टम में, जो जोड़ होता है उन कितने प्रकार के जोड़ होते हैं और उन जोड़ का क्या इस्तेमाल है। ये बहुत ही सिमिलर नॉर्मल सा चीज आता है, वहां से ये आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरे 25 क्वेश्चन का हिसाब कि कैसे पढ़ना है। अब बारी आती है 75 क्वेश्चन की, जहाँ पे मेन गेम होता है। तो सबसे पहला है हमारे पास आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि आपको पेंटिंग्स ध्यान में रखनी है कि पेंटिंग क्या क्या है, क्या क्या हिसाब है। फोक डांस थोड़ा सा देख लेना कि फोक डांस या फिर जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो कपड़े वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा। 20+22 to 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहता है, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होता है, 11 क्वेश्चन फिजिक्स से होता है, 12 क्वेश्चन टीचिंग एप्टी से होता है, 11 क्वेश्चन अगेन कंप्यूटर से होता है। तो ये सारे लेवल्स पे आपको तैयारी करनी है। अब ऐसे में अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट पता चल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा क्या। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो सेल तो सबसे पहला, क्योंकि जीवन का निर्माण ही सेल करता है। ठीक है, सेल के बाद है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, उत्तक यानी टिश्यू,
क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 3-4 से ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे प्लांटे और एनिमेलिया तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एनिमेलिया से अकेले 3 क्वेश्चन, प्लांटे से 2 क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, तो सोच लो ये 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। तो क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आर.एच. विटेकर का दिया हुआ, उसी को आपको अच्छे से कर लेना है। आर.एच. विटेकर ने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। क्लास 11th में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चैप्टर नंबर 3 इसी के बारे में डील किया हुआ है, तो अच्छे से देख लेना इसको। सॉरी, चैप्टर नंबर 2 इसी के बारे में है, तो उसको अच्छे से चेक कर लेना, आपको अच्छी और क्लैरिटी हो जाएगी। देन जब प्लांट्स पढ़ोगे तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बिल्कुल पढ़ लेना कि कौन सा न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है भी या नहीं, मोलिब्डेनम है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। अगेन क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मिल जाएगा, या मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां से आप देख लेना। और जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतना ही, एक एक लाइन का छोटा छोटा याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, पूरा एकदम लाइन लाइन रट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमल फिजियोलॉजी देख लेना, जिसमें कि अगेन स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब को कैसे कंप्लीट किया जाता है, कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें जरूरी रहेंगी। देन वी हैव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देन वी हैव इकोलॉजी। देखो अभी बहुत ज्यादा लेवल पे पूरे वर्ल्ड ने इन्वायरमेंट पे ध्यान दिया हुआ है, राइट। तो इकोलॉजी तो हर घड़ी हर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। देन वी हैव एनिमल ब्रीडिंग, कैसे इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग होता है, एंड डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन, बिकॉज अभी हमने बहुत ज्यादा बड़ा एक पेंडेमिक देखा, इम्यूनाइजेशन देखा, तो ये टाइप्स, कितने टाइप के इम्यूनाइजेशन के तरीके होते हैं, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो आपको 12th क्लास में पढ़ना था, बायोटेक्नोलॉजी वाले में कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो होंगे आपको बायो में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि क्वेश्चंस तो सारे इसी में रहेंगे, मतलब सारा चीज सही है। देखो बच्चों, क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहीं से रहने वाला है, पर जो 22 या 25 क्वेश्चन की हम बात करें उसमें से मैक्सिमम 18 से 20 क्वेश्चन तक आपको इन्हीं सारे टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते हुए मिल जाएंगे। तो अच्छा है ना कि हम इनकी तैयारी कर लें, ताकि प्रोबेबिलिटी जो है सवाल करने की बहुत ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले मैटर अलॉट, बिकॉज मैटर के बिना तो पूरी केमिस्ट्री अधूरी है। पीरियोडिक टेबल, डी और एफ ब्लॉक एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। ट्रेंड्स को, रॉल्ड्स लॉ में फिर सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेना। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन, अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आता है ये हाफ लाइफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का निकालने के लिए। तो जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया मतलब कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। और जैसे ही न्यूक्लियस की बात होगी यानी एटम्स की बात तो हो ही रही है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल भी, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज बोला तो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सारे भी आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ तक तो बात हुई थी सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल की, अब बारी आती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन, जिसमें जो 11th क्लास में आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन दिया हुआ है, उसके बॉइलिंग पॉइंट और फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट, इन सब की जो ट्रेंड्स है, अल्कोहल फिनॉल के हो या हाइड्रोकार्बन के हो, ये देख लेना। बॉन्ड का प्रकार कितने टाइप का है और कैसे बॉन्डिंग हो रही है, यानी केमिकल बॉन्डिंग, वीबीटी, एमओटी थियोरी, ये सब थोड़ा देख लेना। फिर बात आती है सॉलिड स्टेट की, डिफेक्ट और जो भी हमारा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके बारे में पढ़ लेना है। एंड लास्टली हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स, इनको तो बिल्कुल अच्छे से आपको देख के जाना है। एंड वन मोर थिंग इज दिस कि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें तो होम साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा, होम साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कक्षा 12वीं का आखिर चैप्टर है। बायोकेमिस्ट्री और बायोमॉलिक्यूल्स, ये दोनों बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि पता है तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, पर जब तुम एक बार पढ़ोगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये चीजें तुम डेली लाइफ में देख पाओगे, ठीक है। तो और आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट से ये एकदम एक्सपेक्टेड है कि वो साइंस को रियल लाइफ में कहाँ यूज करेगा, तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री से बढ़िया टॉपिक कोई है नहीं। तो बायोकेमिस्ट्री भी एक एडिशनल टिप रहेगी कि बायोकेमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देन वी हैव फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहला तो लाइट है, बिना रोशनी के सब कुछ सुना है, तो रोशनी तो चाहिए ही चाहिए, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन,
ये 3 टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन तीनों को तो तैयार कर ही लेना। साथ में एटॉमिक फिजिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स अगेन एटम एंड उसके बारे में एटम एंड मॉलिक्यूल, बामर सीरीज आ गया, पास्चन सीरीज, फंड सीरीज। तो ये सीरीज भी जो हम बात कर रहे हैं उन सीरीजेस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम सॉल्व करना सीख लेना सर्किट को। देखो सर्किट सॉल्व करने से तुम इतना मत कंफ्यूज हो जाना कि बहुत ही कोई टिपिकल सा डिफिकल्ट सा आ जाएगा सर्किट, नहीं, वो एकदम सिंपल सा कि भैया देखो ऐसे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस के नाम पे बल्ब लगा हुआ है, इसका इतना वॉट है, कितने पे जलेगा, क्या करेगा, कितना रेजिस्टेंस होगा, यही सारी चीजें, वही वही बच्चे बच्चे वाली। तो वही बच्चे बच्चे वाली चीजें पता है आपके लिए भी इस वक्त पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको रिवाइज करने की बहुत अच्छे से जरूरत है। अगेन आई वुड रिपीट कि प्रोबेबिलिटी है कि इन सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करें कंप्यूटर्स की, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, HTML टाइप फुल फॉर्म, कंप्यूटर के पार्ट से रिलेटेड और कुछ जनरल पॉइंट्स, उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखिएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और लास्टली टीचिंग एप्टी, तो देखो टीचिंग एप्टी के लिए नुपुर मैम की प्लेलिस्ट से बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टीचिंग एप्टी के लिए नुपुर मैम की इस प्लेलिस्ट को देखो, सारे टॉपिक वाइज उन्होंने सारी चीजें बता रखी हैं और मैम ने एकदम बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बता रखा है। तो अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी नुपुर मैम की प्लेलिस्ट से करना, 12 में से 12 क्वेश्चन करके आओगे। इतनी अच्छी प्लेलिस्ट है और इतने अच्छे से मैम ने पढ़ा रखा है। तो जाओ देखो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। DU BEd की मेंबरशिप लेने के लिए आप इस नंबर पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कांटेक्ट जब आप करोगे तो मेंबरशिप के लिए आप ये लिख के भेजोगे DU BEd मेंबरशिप, और साथ में जब आप मेंबरशिप लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, आंसर की, मॉक पेपर, सब्जेक्ट वाइज मॉक, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और साथ के साथ ध्यान रखना कि जब आप ये टेक्स्ट करोगे उसके बाद हैंडलर मैम 24 आवर्स के बाद आपको रिप्लाई करेंगी। मतलब बेसिकली आपको कम से कम 12 घंटे का 24 घंटे का इंतजार करना है और आप तक सारी चीजें, सारे इंफॉर्मेशन पहुंचा दिए जाएंगे। तो अगर आपको लेना हो मेंबरशिप तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना ना भूलें। नाउ कमिंग टू मार्किंग स्कीम, जैसे कि हमने बात करी कि 100 प्रश्न होते हैं, सारे MCQs हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी पूरा पेपर हो गया हमारा 400 नंबर का। आप सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आपका जो गलत हुआ तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए -1 मार्क कट जाएगा, यानी 1/4 आपका माइनस मार्किंग भी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया है या अनआंसर्ड है तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। साथ में अगर कोई कैंडिडेट ने करेक्ट ऑप्शन चुना है तो उसको करेक्ट ऑप्शन अगर है और आपको लग रहा है कि इसमें मोर देन आंसर होगा, ऐसा नहीं होता है, हर क्वेश्चन के एक ही आंसर होंगे। साथ के साथ कभी आंसर चैलेंज होता है और क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट, किसी टेक्निकल एरर की वजह से क्वेश्चन गलत होता है। तो अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, सारे बच्चों को मार्क्स दे दिया जाता है, मतलब 4 नंबर वो फ्री के हो गए आपके। ना आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हर मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, हर चीज की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और डेली बाइट्स को वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें, डेली बाइट्स से जुड़े रहें। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।